व्हाई वर्किंग हार्ड विल नॉट मेक यू रिच, राइट? ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, इसे ध्यान से समझना। अभी तुम्हारे सामने एक लेबर है और एक बिलियनर है। मेहनत एक लेबर भी करता है, मेहनत एक बिलियनर भी करता है। बट व्हाट्स दैट वन थिंग जो सेपरेट करता है एक लेबर को और एक बिलियनर को? क्योंकि दुनिया में तुम भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ, ये भी मेहनत करता है, वो भी मेहनत करता है। बट क्यों चुनिंदा लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं, एंड व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, राइट? क्या कभी सोचा है? Because where you work hard is going to decide whether you are going to be successful or not, right? जहां पे तुम अपना टाइम दे रहे हो, जहां पे तुम अपना एनर्जी दे रहे हो, is definitely going to decide whether you are gonna be successful or not. लेबर को ही देख लो, वो अपना टाइम और एनर्जी गलत जगह दे रहा है, बट ऑन अ बिलियनर वो अपना टाइम और एनर्जी ऐसे जगह दे रहा है where he can make more money, right? सो ऋषि, अभी हमें समझ आ गया दैट जहां पे हम अभी अपना टाइम देंगे, जहां पे हम अभी अपना एनर्जी देंगे, वो चीज डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बट मुझे ये नहीं पता हाउ टू चूज द राइट फील्ड, एंड इवन आई डोंट नो वेयर टू वर्क हार्ड। सो बिफोर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर दूं, हमें एक टॉपिक समझना जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, विच इज नोन एज लेवरेज, राइट? सो अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने दो बिल्डर्स हैं, बिल्डर नंबर ए और बिल्डर नंबर बी। जो बिल्डर ए है, वो अपना काम, मेजॉरिटी ऑफ द काम मैनुअली करता है, जहां पे उसके जो 90% ऑफ द काम है लेबर से होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो बिल्डर नंबर बी है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द काम मशीन से होता है, टेक्नोलॉजी से होता है, राइट? सो अब तुम मुझे बताओ कि दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाएगा, बिल्डर नंबर ए या फिर बिल्डर नंबर बी? डेफिनेटली बिल्डर नंबर बी। क्यों? ध्यान से समझना इसे। जो बिल्डर नंबर ए है, जो कि अपना काम मैनुअली करता है विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगता है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा जाती है, और उसका आउटपुट, जो उसका रिजल्ट है, वो भी काफी देर से आता है। बट ऑन द अदर हैंड जो बिल्डर नंबर बी है, उसका टाइम भी कम लग रहा है, उसका एनर्जी भी कम लग रहा है, एंड उसका जो रिजल्ट है, वो भी काफी जल्दी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मशीन्स का यूज कर रहा है, एंड जो मशीन है और जो टेक्नोलॉजी है, वही एक बिगर डिफरेंस देता है तुम्हारे बिल्डर नंबर ए एंड बिल्डर नंबर बी में। एंड अगर तुम इसे ध्यान से सोचे होगे, देन दिमाग में आया होगा, तुम्हारे दिमाग में, दैट इनके जो इनपुट्स है एंड आउटपुट्स है, दोनों बिल्डर नंबर ए और बी के मैच नहीं करते। मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना इसे, राइट? जो बिल्डर नंबर ए है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, वो ज्यादा एनर्जी भी दे रहा है, बट उसके रिजल्ट्स हैं, वो काफी देर से आ रहे हैं, विच मीन्स उसके जो इनपुट्स हैं एंड आउटपुट्स हैं, वो मैच नहीं कर रहे, बट ऑन द नेगेटिव साइड। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बिल्डर नंबर बी के बारे में बात करें, उसको टाइम भी कम लग रहा है, वो कम एनर्जी भी दे रहा है, एंड उसके जो आउटपुट्स हैं, वो भी काफी ज्यादा जल्दी आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बिल्डर नंबर ए। विच मीन्स यहाँ पे भी इनपुट्स तुम्हारे आउटपुट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास लेवरेज है, तो वो काफी बड़ा डिफरेंस, गैप दे सकता है उसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स में, राइट? बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंडिविजुअल के पास लेवरेज नहीं है, उसके भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफरेंट रहेंगे, बट ऑन द नेगेटिव वे। एंड बिलीव मी, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है तुम्हारे अराउंड, डजेंट मैटर व्हाट पर्सन यू नो, वो अपने फील्ड में इसलिए सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज ही नोज हाउ टू यूज लेवरेज। एंड बिलीव मी, अगर तुम्हें लेवरेज का सही यूज करना आ गया, देन आई गारंटी यू दैट यू आर गोना बी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। यू आर गोना बी रिच, यू आर गोना बी वेल्दी, एंड यू आर गोना बी सक्सेसफुल। जस्ट तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि तुम्हें लेवरेज को कैसे यूज करना है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कोट फ्रॉम राहुल गांधी इटसेल्फ, राइट? उसने बोला था कि यहाँ से आलू डालो, वहां से सोना निकलेगा। सो लेवरेज भी एक्चुअली में ऐसे काम करता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट शिट, राइट? जस्ट लेवरेज का मतलब ये रहता है कि तुम कैसे राइट इनपुट से बिगर आउटपुट जनरेट कर सकते हो। दैट्स व्हाट लेवरेज इज। सो अब तुम्हें आ गया होगा कि कैसे लेवरेज डिफर करता है तुम्हारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स से। सो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि लेवरेज टोटल 4 टाइप के रहते हैं। लेवरेज ऑफ कैपिटल, लेवरेज ऑफ लेबर, लेवरेज ऑफ कोड और मीडिया, एक ये लेवरेज ऑफ इंटरनेट, एंड चौथा है लेवरेज ऑफ कोलैबोरेशन, राइट? एंड बिलीव मी, जो लेवरेज 1 और लेवरेज 2 है, तुम्हारा कैपिटल और लेबर, वो एक बिगनर के लिए इट्स वेरी हार्ड टू गेट। क्यों? मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, यू नीड इन्वेस्टर,
एंड जब तक इन्वेस्टर तुम्हें पैसे नहीं देगा तुम बिजनेस चालू नहीं कर सकते, विच मीन्स तुम डिपेंडेंट हो इन्वेस्टर से। करेक्ट। अगर मैं लेबर के बारे में बात करूं, अगर तुम्हें अपना बिजनेस चलाना है तुम्हें लेबर की जरूरत है, एंड अगर किसी दिन लेबर काम नहीं करता तुम कभी अपना बिजनेस चला ही नहीं पाओगे, राइट। सो यहाँ पे तुम लेबर से डिपेंडेंट हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लेवरेज ऑफ इंटरनेट और कोलैबोरेशन के बारे में बात करूं, इसमें तुम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहते हो इंटरनेट और कोलैबोरेशन से। तुम्हें यहाँ पे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ऐप बिल्ड करना है, राइट, सो तुम्हें अपने पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं है, या ना ही तुम्हें अपने टीचर से पूछने की जरूरत है, तुम जाके ऐप बिल्ड कर लोगे। विच मीन्स तुम यहाँ पे किसी से डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपनी चीजें खुद कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। एंड अगर मैं कोलैबोरेशन के बारे में बात करूं, ध्यान से सुनना इसे, कोलैबोरेशन में भी तुम यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर तुम्हें किसी के साथ काम करना है या फिर मेरे साथ काम करना है, तुम सीधा जाके टेक्स्ट करोगे मुझे, एंड अगर मैं हाँ बोलता हूँ देन इट्स गुड, एंड अगर मैं ना बोल देता हूँ देन देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन दिस वर्ल्ड, राइट। एंड जब तुम किसी के साथ कोलैब करते हो, किसी किसी के साथ काम करते हो, तुम्हें यहाँ पे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती, राइट। ना ही तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे, ना ही तुम अपने टीचर से पूछोगे। दैट्स व्हाई leverage of internet as well as leverage of collaboration is best for beginners। एंड फिर बाद में तुम फ्यूचर में बाकी दो लेवरेज को भी हायर कर सकते हो, कैपिटल एंड लेबर को। बट इन द इनिशियल स्टेज ऑन मेकिंग मनी तुम्हें लेवरेज ऑफ इंटरनेट एंड लेवरेज ऑफ कोलैबोरेशन का ही यूज करना पड़ेगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं दैट अभी तुम्हें ये पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें चार लेवरेज बता दिया, बट चारों में से सबसे बिगेस्ट लेवरेज है राइट नाउ इज इंटरनेट। द बिगेस्ट लेवरेज राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड इन दिस एरा इज इंटरनेट। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें रिच बनना है, इन ऑर्डर टू गेट रिच, इन ऑर्डर टू गेट वेल्दी एंड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू यूज इंटरनेट, राइट। सो यू मस्ट बी सीइंग अ लॉट ऑफ बिलियनर्स राइट नाउ जो कि फोकस करने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, राइट। उनके पास पैसे की कमी है क्या, राइट। हम निखिल कामत के एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाई दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग हिज पर्सनल ब्रांड, राइट। क्योंकि उसे पता है, एंड ऐसा ये भी नहीं है कि उनको पर्सनल ब्रांड से पैसे कमाना है ना, दे ऑलरेडी बिकम अ बिलियनर डेकेड अगो इटसेल्फ। भाई वो 10 साल से पैसे कमाते हुए आ रहे हैं, ठीक। बट वो अभी पर्सनल ब्रांड में फोकस क्यों कर रहे हैं, क्या कभी सोचा है तुमने? ध्यान से सुनना इसे। अगर वो आदमी अभी 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, देन ही नोज दैट अगर मैं इंटरनेट को एज एन लेवरेज यूज करूंगा, वो 1,000 करोड़ को 10,000 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता है। बट ये चीज तुम नहीं समझोगे, राइट। तुम इंटरनेट को यूज नहीं करोगे, तुम पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करोगे, राइट। तुम अपॉर्चुनिटीज को गैदर नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज यू केयर अबाउट पीपल्स थॉट, यू केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन। एंड बिलीव मी, whether you are dead broke or you are making 1,000 crores a month, people don't give a shit। इसीलिए लोगों के ओपिनियन से बाहर आओ एंड डू विच इज रिक्वायर्ड, ठीक। नेक्स्ट इज, ठीक है ऋषि, तुमने तो बता दिया दैट इंटरनेट इज द बिगेस्ट लेवरेज, बट इंटरनेट क्यों है एक बिगेस्ट लेवरेज राइट नाउ? ओके, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट विद जीरो मार्जिनल कॉस्ट। सो जीरो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स तुम एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तुम ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट, जहां पे तुम्हें ना के बराबर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वेर यू आर बिल्डिंग प्रोडक्ट, वेर यू आर क्रिएटिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वेयर यू डू नॉट नीड टू मेक द बिगर इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोडिंग आता है तुम हजारों ऐप बिल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे ऐप तुम्हारा जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट है। अगर तुम कैमरे के सामने अच्छे हो देन तुम YouTube वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, एंड यहाँ पे YouTube वीडियो तुम्हारा जीरो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट है, राइट। एंड अगर तुम वेबसाइट बिल्ड करने में अच्छे हो देन यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट, एंड यहाँ पे वेबसाइट तुम्हारा जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट है, राइट। सो इन कंक्लूजन, जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट ये होता है जहाँ पे तुम एक प्रोडक्ट को रिबिल्ड कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स with zero marginal cost or with minimum investment, right? Hope you are getting what I'm trying to say, correct? Okay, so Rishi, हमें ये तो पता चल गया that in order to make money, right, you need internet, right? But हमें ये नहीं पता चला that ठीक है, इंटरनेट तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है, राइट।
I can see that internet is an opportunity for me, but I don't know what field is required for me to work hard. मुझे नहीं पता कौन सा फील्ड मेरे लिए जरूरी है, what vehicle is necessary for me. तो अब हम क्या करें? ओके, सो बिफोर मैं तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर दूं, तुम्हें पहले ये जानना जरूरी है, अगर तुम कोई स्किल सीखने वाले हो, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो हमेशा तुम्हें ये दो फैक्टर्स को देखना है. पहला, क्या तुम्हें इंटरनेट का लेवरेज मिल रहा है, whether you are getting the leverage of internet or not. And second, is it really relevant in the upcoming future, मिनिमम तुम्हारे 5 साल या फिर और अ डेकेड इटसेल्फ, राइट? अगर तुम कोई से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और इवन यू आर लर्निंग सम काइंड ऑफ स्किल, just look through this two factors, whether you are getting the leverage of internet, or the skill which you are going to learn, is it going to be relevant for the future, at least for 5 years or a decade. And अगर ये दो factors टिक मार्क कर रहे हैं तुम्हारे स्किल और बिजनेस पे, then you are required to do that thing, right? So here are top 6 skills that I believe which is relevant now, as well as it is gonna be relevant in the future itself, right? So पहला skill है तुम्हारा content creation, दूसरा skill है तुम्हारा branding, तीसरा skill है तुम्हारा video editing, fourth skill is your copywriting, fifth skill is your sales, and sixth skill is your coding. या सो एज पर माई बिलीव, मुझे लगता है कि ये 6 स्किल ऐसे स्किल है विच इज रेलिवेंट नाउ, एज वेल एज ये रेलिवेंट रहने वाले हैं फ्यूचर में. वाई? अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, इन सब में ह्यूमन एफर्ट्स दिख रहा है. एंड व्हाट आई बिलीव, एआई कभी भी ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज एआई जो भी काम करता है उसमें इमोशंस नहीं रहते, एंड वी एज एन ह्यूमन बींग हम इजिली कैच कर पाते इमोशंस एंड एफर्ट्स को. दैट्स वाई ये 6 स्किल ऐसे हैं जो कि रेलेवेंट रहेंगे इन द फ्यूचर. दैट्स व्हाट आई बिलीव, ऑल्दो देयर कैन बी अदर स्किल, बट मैं पर्सनली यही 6 स्किल पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ विच आर गोना बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर. या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो इटसेल्फ. अगर तुम्हें पसंद आया तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I'll see you in the next video. Till then, let's create, let's build, let's lead. Peace.